बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। देश इस वक्त ढोंगियों, पाखंडियों और धंधेबाजों के हाथ में आ गया है और सरकारें मौन है। मतलब किस तरीके से, देखिए, एक ढोंगी और पाखंडी जो बाबा है, अपने आप को बहुत बड़ा संत कहता है, चार्टर्ड प्लेन से उड़ता है और देश दुनिया में इधर उधर जाता है ना, और वहां पे जाकर के माहौल बनाता है, कभी यात्रा निकालता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब ये बाबा ही सरकार बन गया है, ये बाबा ही देश बन गया है। इनके बाबाओं के जैसे ही कितने ढोंगी और पाखंडी लोग हैं, अब ये व्यवस्था, देश और सिस्टम, सब चीजें ये चलाएंगे। वो 25-26 साल का लौंडा जो अपने आप को बाबा बोलता है, कौन सी उसने स्टडी, कौन सा अध्ययन और कौन सी उसने उसके अंदर काबिलियत है लोगों को सिर्फ ढोंग रच करके और कुछ भी पाखंडी हो, हिलना डुलना, चिल्लाना, नाचना है? और नफरत वाली बात करना, ये किसी संत का काम है? आज वो धीरेन्द्र शास्त्री, इससे पहले भी वो कह चुका है कि जो लोग कुंभ में स्नान करने नहीं आएंगे वो लोग देशद्रोही हैं। अब ये जो लोग कुंभ में स्नान करने आए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया, वो लोग कौन थे? जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जिनको वहां पर प्रशासन अब घुसने नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रशासन ने वापस कर दिया। जो लोग नहीं नहा पाए वो देशद्रोही हो गए। इतना ये पाखंडी बाबा इस तरीके से देश में गंदा माहौल बना रहा है ये। और तो और आज उसने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। जो इतने लोग वहां पर कुंभ मेला में, भगदड़ में जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके बारे में हंसी ठिठोली कर रहा है। वो कह रहा है कि मतलब देखिए, जान तो सबकी जानी है और कुछ लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे मर जाते हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर ये लोग भी मर गए तो कौन सी बड़ी बात है ना? अगर ये लोग मर गए हैं तो ये तो गंगा तट में मरे हैं, सीधा इनको मोक्ष प्राप्त होगा। मतलब उसमें भी आकर के वो उसको मोक्ष दिख रहा है। मोक्ष मालूम है क्या होता है? और तुम संत बने घूम रहे हो। कम से कम भाषा का तो अच्छा इस्तेमाल करो। समाज में कुछ अच्छा नहीं बांट सकते हो तो गंदगी तो मत करो। और जब भी कोई इसके बारे में टीका टिप्पणी करे तो ये छिप जाए सनातन हो इसके पीछे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कौन होते हो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? यात्रा निकाल रहा है लोगों सब, ये सब राजनीतिक लोग हैं इधर उधर से। है? आज किसी की हिम्मत है? लोगों को प्रयागराज और कुंभ जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही, और ये चार्टर्ड प्लेन से उड़ता है। इसकी क्या काबिलियत है? कहां से उड़ता है? कहां से पैसा आता है इसके पास? और ये साधु संत बना हुआ है। अरे साधु संत है तो चुपचाप जाके किनारे कहीं आश्रम में जाकर के बैठ के पूजा पाठ करो और लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए बातें करो। ऐसे उसमें जो दुखद आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए कुछ पाठ करो, उनके परिवारजनों की शांति के लिए कुछ पाठ करो, जो भी है तप करो, तपस्या करो। वहां पर आकर के जो लोग परेशान भटक रहे हैं उनका कुछ कल्याण करो, कुछ करो आकर के। ये सब अपने लेवल पर सुरक्षित हैं, वीवीआईपी तरीके से वहां पर पहुंच गए। चार्टर्ड प्लेन से इधर चला गया, उधर चला गया, और जब मौका मिलता है तो इस तरीके से नफरत वाली बात उगलना कि जो लोग मर गए वो सीधा गंगा तट में मरे, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तुमको मोक्ष नहीं चाहिए? तुम भी तो गए थे वहां पर। मतलब ये तो मृतकों का मजाक उड़ाना है। ये उनके परिवारजनों को ऐसे दुख के संकट की घड़ी में उनका मजाक उड़ाना है। और ये अपने आप को संत कहता है, बाबा कहता है, पाखंडी कहीं का। मतलब संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं रही। सिर्फ क्या है कि इनको सत्ता का इधर से उधर से लोगों का समर्थन प्राप्त है तो कुछ भी बोल करके कुछ भी निकल जाए। वहीं दूसरी जगह आप दूसरे धर्मों में देखो, एक अभी मौलाना अजहरी करके वो अपना कुछ जहां कहीं भी स्पीच और भाषण दे रहा था तो बोला कि इसने बहुत जहरीला बोल दिया, उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया। कितने दिन तक वो जेल के अंदर रहा। और ये अमृत बांट रहे हैं बाबा। लेकिन वही है कि आज का सब दौर, चीजें और माहौल और सनातन और हिंदुत्व और सरकार और सब ऐसा माहौल बना हुआ है तो ये कुछ भी बोले इनके लिए कोई नहीं है। अरे उठा के डालो इसको अंदर, लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए
कि संकट की इस घड़ी में जहां पर लोग इतना परेशान है, प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे उसमें ये इस तरीके की बयानबाजी उल्टा सीधा कर रहा है कि जो लोग मर गए हैं उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तुम मोक्ष देखने गए थे? तुम्हें पता है मोक्ष क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। भाई साहब, कम से कम मतलब वहां की जो हालात हैं, एक तो न्यूज खबर चीजें सब तरीके से वैसे ही दबा दिया गया है। आधी बातें, छोटी मोटी बातें कुछ आज तक ये नहीं पता चला जो कुंभ मेले में पहले दिन से इतने करोड़ लोग आए, इतने लाख लोग आए, इतने सब इतनी भीड़ को तुरंत घंटों में गिन लेते थे और तुरंत बताते थे आज इतने करोड़ लोग आए। आज 3 दिन हो रहे हैं, अभी तक आपको नहीं पता है कि वहां पर कितने लोग मरे? पूरे देश में अगर किसी को पता हो तो बताइए। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? अगर तुम बाबा हो, संत हो, चीजें तो एक कुछ अच्छा काम करो। वहां पे जाकर के आप सरकार से पूछो, प्रशासन से पूछो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, इंसानियत है, आप संत हो, कुछ अच्छे इंसान हो, तो जाकर के लोगों से पूछो कि वाकई में इतने लोग भटक रहे हैं कि कितने मरे, कितने को कहां डाला और कितने की शिनाख्त हुई, कितनों की फोटो छपी, कितने अभी तक लापता है। सरकार, मीडिया, ये वो कहीं कोई बताने की तैयारी नहीं है। और ऊपर से ये बाबा लोग आकर के मतलब कुछ भी नफरत वाला बयान दे रहे हैं। पूरी देश की जनता बड़ी आक्रोशित है, उनके दर्द है। मतलब आप सोचिए, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, जो बेचारे भटक रहे हैं, कौन 500 किलोमीटर, कौन 1200 किलोमीटर, कोई 1600 किलोमीटर से आया है, उसके कपड़े लत्ते चीजें चली गई, उसके घर का, उसकी पत्नी नहीं मिल रही, उसके बच्चे नहीं मिल रहे, उसका पिता नहीं मिल रहा है। वो लोग आंसुओं से सराबोर, भूखे प्यासे, बदहवास से घूम रहे हैं कि वो जिंदा बचे नहीं बचे है? और ये बाबा कह रहा है कि वो गंगा तट में गए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब तुम लोग खुशी मनाओ कि जो तुम्हारे घर में जो लोग मरे हैं वो सब सीधा मोक्ष में चले गए। तुम जा करके घर में भंडारा करो जा करके कि हमारे घर वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? हम वहां पर, हम कुंभ में गए थे, हमको ये बड़े बड़े जितने वीवीआईपी आए थे, ये चीज किसी को नहीं मिली, सिर्फ मोक्ष हम लोगों को मिला है। तुम लोग खुश हो जाओ, जिसके माँ बाप, घर के परिवार के लोग मरे हैं, तुम लोग खुश हो कि तुम्हारे घर वालों को यहाँ पे मोक्ष मिल गया है। शर्म नहीं आती यार। फिर लोग कहने वाला, उनको कोई नहीं बोलता है, और मामला यहाँ पर जो आदमी आवाज उठाए, जो बोले उसको, यार ये तो सनातन विरोधी, ऐसा सनातन का हुआ बना दिया है कि सनातन कोई धर्म, आस्था और चीजें ना होकर के कोई मतलब ऐसी चूरन टाइप की कोई चीज है। अरे मुद्दे की चीजों की बात करो, जैसे हालात हैं संयम तो रखो कम से कम। अंट संट कुछ भी बोल रहे हैं, ये बाबा कुछ बोल रहा है, उधर मिनिस्टर कहीं कुछ बोल रहे हैं, और उधर वो एक कवि है, वो इतना बीमार हो चुका है कि वो अपनी रोटी चमकाने के लिए वो भी कुछ का कुछ बोल रहा है। कहीं पर कोई कुछ भी बोल रहा है और सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज बोल रहे हैं, कल को फिर और। तो ये जो सनातन के ठेकेदार बने हुए, इनसे समाज में क्या असर जाएगा? तो उन लोगों को सनातन के प्रति, जिनके घर के परिवार के लोगों को जो क्षति हुई है, और ये दूसरी तरफ ऐसा कह रहा है बाबा, तो सनातन के प्रति उनकी आस्था और चीजें ये खराब कर रहा है ना, ये सनातन है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।